पहली बार मैं बता दूं कि इतने दिनों के बाद मेरे को खाना मैं ढंग से खाई हूँ। कल दिन में खाई, शाम को खाई और मुझे अच्छी फीलिंग आई। और आज दूसरा दिन है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सैड ही रहती, मुझे सैड रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सैड बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ और ना ही मैं ढीली हूँ, ना ही मैं कामचोर हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़न खटोला ब्लॉग। तो गाइस आज 30 दिसंबर हो गया और आए हुए मुझे बनारस में। आज दूसरा दिन है। मेरा नहाना हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी कर ली हूँ और अभी दिन का बज रहा है 11 बजने में 5 मिनट बस बचा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बनारस पहुंच चुकी हूँ। मुझे यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, मैं उसके बारे में आप लोगों से बातें करने वाली हूँ। क्योंकि काफ़ी कुछ दिनों से आप लोग मुझे देख रहे थे कि मैं थोड़ी सी परेशान दिख रही थी, जिससे काफ़ी लोग कुछ निगेटिव कमेंट्स भी मुझे कर रहे थे और बाकी कुछ लोग मुझे समझ भी पा रहे थे। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग समझ पा रहे थे। बट कुछ लोग सच्चाई जिनको नहीं पता है वो निगेटिव भी कमेंट कर रहे थे। तो ये तो सही बात है कि जिनको पूरी सच्चाई नहीं पता है वो कुछ ना कुछ सोच के कुछ गलत ही कमेंट करेंगे। लेकिन हाँ कुछ लोग समझ पा रहे थे, उनकी पॉजिटिव कमेंट आ रही थी, जिसको कि मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो लोग मुझे समझ पा रहे थे कि मैं डबलिन में बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो कुछ लोगों ने मुझे कामचोर भी बोला, कुछ लोगों ने मुझे ढीला भी बोला, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आगे चल के आप लोग को पता चलेगा गाइस कि ना मैं कामचोर हूँ, ना ही मैं ढीली हूँ। सच्चाई कुछ और ही है, जिसको कि मैं बहुत जल्द ही रिवील करने वाली हूँ। तो अब आइए हम बात करते हैं कि हमको बनारस में आके, अपने ससुराल में आके मुझे कैसी फीलिंग्स आ रही है। तो मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों को शेयर करती हूँ कि मैं इस बार जो आई हूँ ना, आज दूसरा दिन है, मुझे पहली बार अच्छा लगा है। रियली मैं बता रही हूँ। क्योंकि ना मुझे ना थोड़ा सा वहाँ पे मैं अकेलापन फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे लोग चाहिए, मुझे आसपास लोग चाहिए, जिससे कि मुझे जो है जो भी मेरी फीलिंग्स है मैं बता पाऊँ, या आसपास लोग रहेंगे तो मेरा जो माइंड है ना, जो मेरे पे सिर्फ कंसर्न है, उससे मैं थोड़ी सी डाइवर्ट होके और बाकी लोगों में रहूँ, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। तो हाँ यहाँ पे आके मुझे अच्छा लग रहा है बनारस में। अब आते ही मेरा माइंड शांत हो गया है और मेरे को ना थोड़ा सा मतलब क्या बताएं, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स की ज़रूरत थी फिलहाल में। क्योंकि वहाँ पे थे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज़्यादा मेरे को इरिटेशन हो रहा था, थोड़ा सा मतलब बच्चे को भी देखो, घर को भी देखो, और मैं स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ। और जो अभी की जो मेरी सिचुएशन है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को थोड़ी सी रिलैक्स मिलना चाहिए, जिससे कि मैं थोड़ा अच्छा फील करूँगी। तो वही हो भी रहा है। मैं आई हूँ तो आते ही मैं पहली बार मैं बता दूं कि इतने दिनों के बाद मेरे को खाना मैं ढंग से खाई हूँ। कल दिन में खाई, शाम को खाई और मुझे अच्छी फीलिंग आई। और आज दूसरा दिन है। तो आज तो अभी मॉर्निंग ही है, लेकिन मैं कल पूरे दिन का आप लोगों को बता रही हूँ कि मतलब बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आई। तो होप करते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तो यहाँ पे रुकना ही है और कुछ बहुत खुशखबरी भी है। और नया साल हमारा यहीं पे सेलिब्रेट होगा और हम बहुत जल्द उस चीज़ को आप लोगों के सामने रिवील करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग हमारी फीलिंग्स को समझ पाओगे कि हम डबलिन में इतना ज़्यादा परेशान क्यों थे। क्योंकि सच्चाई नहीं ना पता है, सच्चाई आप लोग को नहीं पता है, इसलिए आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं हमारी फीलिंग्स को। कल मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसमें कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दीजिए। तो हाँ मैं इंट्रोडक्शन भी देने वाली हूँ, सारा कुछ आप लोग को फैमिली से भी मिलवाने वाली हूँ। क्योंकि होता है ना कि जब आप लोग या कोई भी होता है, किसी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, उसको डेली देखता है, तो उसके हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहता है।
तो आप लोग भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली की तरह ही हो गए हो और डेली मुझे देख रहे हो, इसलिए आप लोग हर एक चीज जानना चाहते हो, हर एक चीज देखना चाहते हो। तो आप लोग कमेंट में बताते हैं ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि रियली में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे कनेक्ट, मेरे से, मेरी फैमिली से कनेक्ट होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो मैं आप लोग की कमेंट को पढ़ती हूँ और हर एक कमेंट को जो है मैं धीरे धीरे चीजों को बताऊंगी, क्योंकि अभी दूसरा दिन ही हुआ है और मेरे को मैं बताऊं ना तो माइंड से जो है मैं अभी दूसरा दिन हुआ है, मुझे रिलैक्स हुए। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सैड ही रहती, मुझे सैड रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे आप लोग देखोगे, आगे चल के देखोगे कि मतलब मैं कैसे रहती हूँ, क्योंकि देखिए लाइफ जो है ना अप्स एंड डाउन ही होते रहता है। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को हंस के ही काटे। कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि लाइफ एक जगह नहीं स्टे हो सकती है, कभी माइंड इधर होता है उधर होता है। तो हम कोशिश कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो वो मैं डबलिन की बातें बता रही हूँ कि उस टाइम मेरा कुछ अलग ही रीजन था जिसकी वजह से हम इतने ज़्यादा परेशान थे, जो कि सच्चाई हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम आप लोग को बताने वाले हैं। मैं यही बोल रही हूँ कि मैं सैड रहने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं हंसते रहती हूँ। और मेरा तो ऐसा है कि शादी के पहले की मैं बातें बता रही हूँ कि इतना ना मतलब छोटी छोटी बातों पे कमेंट निकाल के हंसना, जिसकी वजह से मैं अपनी मम्मी से हमेशा डांट खाते रहती थी कि हमेशा हंसते रहती है। तो मैं सैड बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ और ना ही मैं ढीली हूँ, ना ही मैं कामचोर हूँ। मैं अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ और करती भी हूँ। लेकिन सिचुएशन ही कुछ उस टाइम ऐसा था कि मैं ज़्यादा आप लोगों को सैड भी दिख रही थी, परेशान भी दिख रही थी। लेकिन अभी आप लोग, मेरे को कुछ लोगों ने देखा है ब्लॉग में, तो बोल रहे हैं कि आप काफ़ी खुश लग रही हैं, आप अपने घर को मिस कर रही थी, इसीलिए डबलिन में परेशान थी। तो ये सच्चाई है कि मैं डबलिन में जो थी अपने घर को भी मिस कर रही थी। और कुछ लोग ने कमेंट में ये भी बोला है कि आपका घर बहुत ही सुंदर दिख रहा है, अपने घर को जो है होम टूर दीजिए। तो हम होम टूर भी देने वाले हैं। एक बार तो मैं दे चुकी हूँ, बट फिर से मैं आप लोगों के लिए होम टूर दूंगी। और जितने लोग, जो लोग हैं, जो चीजें मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आप लोग के हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और आप लोग की जो चाहत है वो मैं जरूर धीरे धीरे चीजों को मैं दिखाऊंगी। और हम लोग न्यू ईयर पार्टी करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है, बहुत कम ही दिन है। आज 30 हो गया, एक दिन बाद न्यू ईयर पार्टी करेंगे हम लोग। तो उसी दिन हम आप लोगों को अपनी सारी फैमिली से मिलवाएंगे। आप लोग चाह रहे हो तो आप लोग के लिए मैं करूंगी। और क्यों ना हो, जब एक दूसरे से कोई कनेक्ट होता है, जानने लगता है, तो उसी की नहीं, उसकी हर इर्द गिर्द लोगों के बारे में जानना चाहता है। कैसी फैमिली है, कैसा इसका ससुराल है, कैसे लोग हैं। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और मिलवाऊंगी। तो आज मैंने यही सोचा कि अपनी फीलिंग्स आप लोगों से शेयर कर लूं, क्योंकि आप लोग कितने दिनों से देख रहे थे मुझे परेशान। तो अभी सोचा कि मैं अपनी जो फीलिंग्स है वो आप लोगों से शेयर कर दूं। और मैं ये ब्लॉग जो है ना इसलिए अभी शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी जो है ना, जब से बनारस में आई है, एक्चुअली वो भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं ना, तो वो एक टाइम के बाद ना लोग को ढूंढते हैं, अपने आसपास लोगों को ढूंढते, क्योंकि मम्मी पापा को देखते देखते जैसे एक चीज़ को आप देखो, एक चीज़ को खाओ, तो जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं, उसी तरह बच्चे भी है। तो वो यहाँ पे ज़्यादा हैप्पी है और गई है अपनी दादी के साथ दुकान पे, और मेरे पास थोड़ा कम ही रह रही है, बस खाने पीने तक का मतलब रह रहा है, वो भी उसको बुलाना पड़ रहा है। तो वो भी मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रही है। और वहाँ पे जो था कि जो भी था, मैं थी, आद्या के पापा थे, मैं 80% थी, 70% थी, तो ये
20-30% होते थे, लेकिन मैक्सिमम मैं रहती थी क्योंकि इनका जॉब रहता था और आप लोगों से खुशखबरी शेयर करनी है मुझे। कुछ लोगों ने तो गेस भी कर लिया है, लेकिन मैं उस चीज़ को बहुत जल्द कंफर्म करने वाली हूँ। तो आप लोग बस मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिए, मेरे उड़न खटोला ब्लॉग को प्यार देते रहिए, और वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कुछ अगर आप लोग को पूछना है तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिए, हम बताने का कोशिश करेंगे। हाँ, एक लोग का ये भी कमेंट था कि मैडम बनारस जो है वो इंडिया में कहाँ पे है। तो बनारस जो है इंडिया के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आपको आई डोंट नो कि आप क्यों नहीं जान रही हैं या जान रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लेस है ना वो काफ़ी फेमस है। काशी नगरी बोलते हैं इसको, विश्वनाथ मंदिर है जिसको कि दूर दूर से फॉरेन से भी लोग देखने आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है बनारस। आपको भी अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, घूमिएगा, क्योंकि फॉरेन से भी लोग आते हैं काशी, बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, काफ़ी फेमस है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो जब पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए, हमको बहुत ही अच्छा लगता है। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।